नमस्कार उत्तरा, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु शुक्ला ने परिवार के साथ सीएम योगी से की शिष्टाचार मुलाकात। शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप शुरू करेगी योगी सरकार। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, बोले यूपी में न्यूयॉर्क से ज्यादा शराब की दुकानें। यूपी में सपा के 18,000 एफिडेविट देने के मामले में सीईओ ने मांगी शपथ पत्र की मूल प्रतियां। एक्स पर चुनाव आयोग ने दिया बयान। बरेली में एसएसपी अनुराग आर्य ने किया बड़ा फेरबदल। 9 इंस्पेक्टर और 54 दारोगा के कार्यक्षेत्र बदले गए। ग्रेटर नोएडा में बड़ा सड़क हादसा, कार ने मारी बाइक सवार 4 किशोरों को टक्कर, सभी की मौके पर दर्दनाक मौत। कानपुर में कांग्रेस नेता के होटल में पकड़ा गया सेक्स रैकेट। एसीपी आकांक्षा पांडे ने ग्राहक बनाकर भेजा था पुलिसकर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश सरकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप शुरू करेगी। ये स्कॉलरशिप ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के नाम पर होगी। शुभ्रांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के एक पायलट हैं और भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई भी पाठ्यक्रम किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान में नहीं उपलब्ध था, लेकिन अब राज्य में इस क्षेत्र के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर, जहां सीएम योगी ने शुभांशु शुक्ला के परिवार से मुलाकात की है। सीएम योगी के सरकारी आवास पर शिष्टाचार मुलाकात हुई है। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है। मुलाकात में पत्नी और बच्चे भी मौजूद रहे। तो शुभांशु शुक्ला के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। पत्नी और बेटे के साथ सीएम योगी से मिले शुभांशु शुक्ला। तो लखनऊ से अहम खबर, सीएम योगी से मिला शुभांशु शुक्ला का परिवार। सीएम योगी के सरकारी आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। शुभांशु शुक्ला ने पत्नी और बेटे के साथ मुख्यमंत्री से की मुलाकात। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर शुभांशु शुक्ला ने रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चा भी मौजूद था। मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री योगी ने परिवार का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनके साथ कुछ समय भी बिताया। ये मुलाकात पूरी तरह से शिष्टाचार के तहत थी, जिसमें किसी राजनीतिक या प्रशासनिक मुद्दे पर औपचारिक बातचीत नहीं हुई।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर कानपुर से, जहां रेल बाजार पुलिस ने शनिवार देर रात होटल राजेंद्र पैलेस में छापा मारा और इस दौरान देह व्यापार का खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राजेश सिंह के होटल राजेंद्र पैलेस में सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। शिकायतें मिलने के बाद एसीपी आकांक्षा पांडे ने ग्राहक बनाकर एक पुलिसकर्मी को भेजा था। उससे मिली जानकारी के आधार पर शनिवार देर रात पुलिस टीम ने होटल में छापा मारकर कमरों से 7 युवतियों, 4 युवकों और मैनेजर लोकेश वाजपेयी को पकड़ा है। आपको बता दें कि इसी होटल में साल 2023 में भी क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर युवक और युवतियों को पकड़ा था। राजेश सिंह ने बताया कि होटल उनका है, लेकिन उन्होंने उसे 2 लोगों को किराए पर दे रखा था। राजेश सिंह रतनलाल नगर में रहते हैं और रेल बाजार में राजेंद्र पैलेस के नाम से उनका होटल है। होटल में आपत्तिजनक गतिविधियों की शिकायत मिल रही थी। एसीपी कैंट आकांक्षा पांडे ने असलियत जानने के लिए एक पुलिसकर्मी को ग्राहक बनाकर होटल भेजा। यहां कई लड़कियां और लड़के इस दौरान देखने को मिले। रिसेप्शन पर एक युवक उससे मिला। उसने होटल में रुकने और लड़कियों के बारे में इशारे किए। उसने 1000 से 20,000 रुपये तक के रेट बताए। इसके बाद एसीपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की। वहीं होटल मालिक राजेश सिंह से पूछताछ नहीं हो सकी है। पुलिस ने होटल को सीज करने और इसके कागजात भी देखे जाने की बात कही। कल रात्रि करीब 11 बजे मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना रेल बाजार अंतर्गत होटल राजेंद्र पैलेस पे अनैतिक देह व्यापार चल रहा है। सूचना प्राप्त करते स्थानीय पुलिस के साथ हमारे द्वारा रेड मारी गई और वहां से हमें 5 पुरुष और 3 महिला मिले आपत्तिजनक अवस्था में। उन्हें हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है और सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आगे की विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। होटल ये किसका है और कौन चला रहा है? होटल मैनेजर है। मैम, इस होटल पर क्या कार्रवाई होगी आगे? इसको सीज करवाने के प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। किस नाम से ये होटल है? होटल राजेंद्र पैलेस। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली में एक हनी ट्रैप गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता था। ये गैंग शादीशुदा पुरुषों को निशाना बनाता था। मामला बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें, अमित राठौर नाम के एक शादीशुदा युवक को इस गैंग ने निशाना बनाया। वह एक प्रभावशाली संगठन से जुड़े थे। गैंग ने एक इंटरमीडिएट की छात्रा का इस्तेमाल कर अमित को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया। पीड़ित अमित राठौर की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने इस हनी ट्रैप गैंग के सरगना और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में आगे भी जांच कर रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार संगठित अपराध और जो संगठित अपराध करने वाले अपराधी हैं, इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशन में थाना इज्जत नगर में ऐसा एक गैंग जिसमें 5 मेंबर हैं जो हनी ट्रैप करता था, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थाना इज्जत नगर में। और इसमें टोटल 5 इस गैंग के मेंबर्स को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इसकी थोड़ी सी मैं पृष्ठभूमि बता देता हूँ। एक जो पीड़ित इसमें है, पीड़ित 24 तारीख को यानी कि कल थाने पर आया अपनी कंप्लेन लेकर और उसने बताया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर, जहां ऑपरेशन महाकाल कमिश्नरेट पुलिस की बड़ी कामयाबी इस ऑपरेशन के तहत मिली है। चमनगंज पुलिस ने D2 गैंग के 2 अपराधी गिरफ्तार किए हैं। चर्चित शार्प शूटर एजाजुद्दीन उर्फ सबलू गिरफ्तार किया गया है। उसका भाई गुड्डू उर्फ गुड्डू मुस्लिम भी गिरफ्तार हुआ है। साथियों पर लूट, हत्या, रंगदारी वसूलने जैसे गंभीर मुकदमे हैं। शहर के विभिन्न थानों में दर्ज हैं मुकदमे। गुड्डू मुस्लिम से पूछताछ में बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्लैक मनी को वाइड करने का काम करता था गुड्डू मुस्लिम। सूत्रों से ये खबर सामने आ रही, क्षेत्र में आतंक का पर्याय बने थे सबलू व गुड्डू मुस्लिम। दोनों की गिरफ्तारी से जनता में खुशी का माहौल है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर से अगली खबर, जहां पुलिस ने 3 साथी चोरों को दबोचा है। आपको बता दें, पटहेरवा में अंतर्राज्यीय वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश कर चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। बरामद बाइक की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं यूपी बिहार में ये गैंग का पूरा नेटवर्क, गिरफ्तार आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है।
एसपी संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की पूछताछ में और नाम सामने आने की अभी संभावना है। तो यूपी बिहार में ये पूरा नेटवर्क फैला है। गिरफ्तार आरोपियों का लंबा आपराधिक इतिहास भी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूरिया और खाद की किल्लत पर सपाइयों का प्रदर्शन देखने को मिला है। पूर्व काबीना मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ है। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। तहसील परिसर में पहुंचे सपाइयों ने ज्ञापन सौंपा है। पूर्व मंत्री ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। सीतापुर के महमूदाबाद इलाके में प्रदर्शन हुआ है। तहसील परिसर पहुंचे सपाइयों ने ज्ञापन सौंपा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, साइबर क्राइम पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 सातिर जालसाज गिरफ्तार किए गए। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे ये जालसाज। जालसाजों के कब्जे से 2 लैपटॉप, प्रिंटर और 14 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। महिला से जालसाजों ने लाखों की ठगी की थी। महाराणा प्रताप बिहार से हुई गिरफ्तारी। तो महिला से जालसाजों के द्वारा लाखों की ठगी की गई थी। महाराणा प्रताप बिहार से गिरफ्तारी की गई। फिलहाल खबरों में वक्त है कि अहम ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। गोंडा से अगली अहम खबर, जहां आज से 2 दिन मनेगा कजरी तीज का त्योहार को लेकर चप्पे चप्पे पर नजर। पुलिस प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आ रही हैं। सरयू घाट पर नजर आया आस्था का सैलाब। 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। एसपी विनीत जायसवाल ने निरीक्षण किया है। सुरक्षा एवं रूट व्यवस्था का जायजा लिया है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश एसपी के द्वारा दिए गए हैं। 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु करेंगे जलाभिषेक। एसपी के विनीत जायसवाल ने निरीक्षण किया। सुरक्षा एवं रूट व्यवस्था का जायजा लिया है। देखिए, जो आगामी हमारा यह कजरी तीज का पर्व है, जो एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है जनपद गोंडा का, इसके लिए गोंडा पुलिस प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जो भी हमारे महत्वपूर्ण जलाशय हैं, जहां पर सरयू घाट है, जैसे जहां पर जल भरा जाएगा श्रद्धालुओं द्वारा, वहां पर भी प्रॉपर बैरिकेडिंग, फ्लोटिंग बैरियर्स, हमारी एनडीआरएफ की टीम और फ्लड कंपनी जो हमारी पीएससी के है, पर्याप्त संख्या में गोताखोर वहां पर तैनात किए गए हैं। उचित प्रकाश व्यवस्था की गई है। रास्ते में जो रूट पड़ता है वहाँ पर आवश्यक जो रूट डाइवर्जन है वो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जो आज ही से प्रभावी हो गई हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे महत्वपूर्ण ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर यह जल चढ़ाया जाएगा, जैसे विशेषकर खरगुपुर थाना क्षेत्र में पृथ्वीनाथ मंदिर है, नगर क्षेत्र में दुखड़नाथ मंदिर है, यहाँ पर भी पर्याप्त जो है व्यवस्थाएँ की गई हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर सेंट्रल स्टेशन में घूम रहे नाबालिग बच्चों को अब एनसीआर की वाइस प्रेसिडेंट स्काउट एंड गाइड अब एक सही रास्ता दिखाएगी, जिससे रास्ता भटक चुके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। घर से भागकर या किसी का कोई ना होने की स्थिति में स्टेशन पर भटक कर आ जाते हैं और नशे के लती हो जाते हैं, गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। रेलवे के अधिकारी और एक एनजीओ के माध्यम से उन बच्चों को सही रास्ता दिखाने का काम करेंगे, जिससे कि भटके हुए नाबालिग एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। आपको बता दें कि के न्यूज़ ने नशे में डूबता बचपन खबर को प्रमुखता से
दिखाया था। खबर दिखाए जाने के बाद प्रयागराज में बैठे रेलवे के उच्च अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। स्टेशन पर घूम रहे नाबालिगों को सही रास्ता दिखाकर देश के भविष्य को अच्छा बनाया जा सके। वाइस प्रेसिडेंट स्काउट एंड गाइड NCR रेलवे ने बताया कि एक NGO के माध्यम से स्टेशन पर अभियान चलाया जाएगा और नशे के लती नाबालिगों को सुरक्षित स्थान ले जाया जाएगा। काउंसलिंग कर उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा। आज हम कानपुर इसलिए आए हैं प्रयागराज से, क्योंकि हमारा एक टाई अप हुआ है NGO के साथ जिसका नाम है रैग ड्रीमर्स और उनका नाम है सागर सिसोदिया। हम लोगों का मोटिव ये है क्योंकि हमारे जो भारतीय रेलवे है वो सभी यात्रियों को बहुत अच्छे से लाने ले जाने का काम करते हैं और जो ट्रैक्स हमारे जो बहुत ही मेहनत के द्वारा ट्रैक मैनेजर्स वगैरह बनाते हैं, उसके लिए हमने एक नई स्कीम निकाली है भारत एंड स्काउट के द्वारा और जो NGO है रैग ड्रीमर। हम लोग ये करेंगे जो बच्चे बेचारे आज की डेट में योग्य होते हुए भी योग्यतापूर्ण काम नहीं कर पा रहे, तो हमने उनके लिए एजुकेशनल की प्लान स्टार्ट करा है। दूसरा, जो 18 से ऊपर के बच्चे हैं हम उनके लिए उनको ट्रेनिंग स्किल्स देंगे। हो सकता है कोई साफ सफाई के काम में, तो इस तरीके की हम पहले उनको ट्रेनिंग देंगे 15 से 20 दिन। उसके बाद उनकी योग्यता के हिसाब से ट्राई करेंगे कौन कौन सी जगह पे वो बच्चे एडजस्ट हो सकते हैं। खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दूं, मैं कुछ समय पहले के न्यूज ने नशे में डूबता बचपन एक खबर को प्रमुखता से दिखाया था। उस खबर चलने के बाद रेलवे की उच्च अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एक टीम का गठन किया है। अब स्टेशन में जो भी बच्चे सोल्यूशन पीते या वाइटनर का नशा करते हुए दिखेंगे, उनको एक NGO के माध्यम से उनको इस बच्चों को गाइड किया जाएगा, उन बच्चों को समझाया जाएगा और जो बच्चे दूर दराज से रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं उन बच्चों के माता पिता से संपर्क करके उन बच्चों को उनके सपुर्द कर दिया जाएगा। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। अगली खबर कासगंज से, जहां बुलंदशहर में शनिवार रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने कासगंज जनपद के 4 गांव को शोक में डुबो दिया है। राजस्थान के गोगामेड़ी तीर्थ यात्रा पर जा रहे रफतपुर समेत 4 गांव के 69 श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्राली को एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 9 लोगों की दुखद मौत हो गई, जबकि 40 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, मृतकों के शव जब उनके पैतृक गाँव पहुंचे तो घरों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया। प्रशासन ने आपको बता दें, प्रशासन ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। निश्चित तौर पे आज कासगंज के लिए बड़ा दुख का विषय है कि आज 9 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हुई है। मैं उसी संबंध में उनके परिजनों से भी बात करी और जो जिलाध्यक्ष हैं, जिलाधिकारी हैं, उनसे भी मेरी सुबह बात हो गई थी और पूरे प्रशासन ने वहाँ मदद करी। घायलों को इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा और जो मृतक हैं उनका भी पोस्टमार्टम जल्द से जल्द करा के मिट्टी भी निकल आई है। बुलंदशहर में हादसे के बाद जो 9 श्रद्धालु की मौत हुई थी, उनके शव उनके प्रत्येक गांव में पहुंचने लगे हैं। गांव में सब पहुंचने के बाद से वहां पर मातम का माहौल छाया हुआ है। साथ ही हर घर में चीख-पुकार मची हुई है। आपको बता दें, कासगंज जनपद के रफातपुर सहित 4 गाँव के 60 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर गोगामेड़ी राजस्थान जा रहे थे। तभी बुलंदशहर के पास ट्रैक्टर में अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई थी। उनके शव इस समय गांव में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है। सभी गांव में सबके देखने आए हुए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन की पूरी टीम यहां पर मौजूद है। कासगंज से केरी इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर के विकासखंड रेउसा के ग्राम परशुपुर में एक आवारा कुत्ते ने स्कूल से घर लौट रहे छात्र पर हमला कर दिया है। अब्दुल सलाम के बेटे जियाउल के पैर को कुत्ते ने काट लिया। घायल छात्र को तत्काल रेउसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए ले जाया गया। इस घटना ने क्षेत्र में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को और एक बार फिर से उजागर किया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आवारा कुत्तों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। लोगों ने स्थानीय प्रशासन से आवारा कुत्तों की समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है।
स्कूल पढ़ाई गया और वापसी आवर रहे। हाँ। और आज कल है गाड़ी का। क्या नाम है? जियाउद्दीन। कहाँ रहते हैं? बस स्कूल कहाँ गए हैं? जियाउद्दीन गाँव में है स्कूल। अच्छा, खाना? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार गणेश महोत्सव आज पूरे देश प्रदेश में एक राष्ट्रीय पर्व की तरह उभर कर सामने आया है। उत्तर प्रदेश में कानपुर गणेश महोत्सव को लेकर लोगों में जहां भारी उत्साह कानपुर में देखा गया है, तो वहीं गणेश की मूर्तियों की बिक्री पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष बिक्री 50% से भी कम है। साथ ही मूर्ति की बिक्री पर बारिश भी कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न कर रही है। दुकानदार और ग्राहक, हालांकि हमने दुकानदार से बात करी तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो रोष है वो भी प्रकट किया है। जिस तरह बरसात हो रही है इसका अच्छा खासा असर जो है वो दुकानदारी पर दिखाई दे रहा है। वही अगर ग्राहकों की बात करें तो ग्राहकों में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल भी है कि 27 तारीख को गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा। हालांकि वो पूरे विधि विधान से इस त्यौहार को मनाएंगे। और जो दुकानदार हैं, दुकानदार का ये कहना है कि ग्राहक अभी 50% भी नहीं आया है बाजार में। ऐसे में 2 दिन बाद ये त्यौहार शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर बरसात लगातार ऐसी होती रहेगी तो इसका व्यापार पर अच्छा खासा असर पड़ेगा। मैं हिमांशु, क्यू न्यूज़ इंडिया, कानपुर नगर। तो हमने जिस तरह यहाँ जो खरीदार थे, मूर्ति खरीदार थे, उनसे हमने बात करी तो उनके अंदर कितना उत्साह है गणेश चतुर्थी को लेकर ये भी जाना। हालांकि हम ये भी जानेंगे कि जिस तरह त्यौहार नजदीक आ रहा है और बरसात भी है इस समय, जो मूर्ति कलाकार हैं उनसे जानेंगे कितना समय लगता है इसको बनाने में और क्या व्यवधान आ रहा है बरसात के कारण, ताकि बिक्री को लेकर क्या स्थिति है। किस तरह से मूर्तियों को सजाया जाता है, डेकोरेशन किया जाता है? पेंटिंग होती है, इनके मशीन द्वारा किया जाता है स्प्रे से। तो लगभग कितने वर्षों से अभी कार्य कर रही हैं? ये हम तो अभी 3-4 साल हुए, पापा कर रहे हैं 20-25 साल से। गणेश चतुर्थी का त्यौहार उत्तर प्रदेश के हर एक कोने में फैलता जा रहा है। उसी कड़ी में हम बता दें, कानपुर नगर में आज यहाँ गोल चौराहे के पास जो मूर्तियों की दुकानें हैं और यहाँ पे बरसात भी हो रही है हालांकि धीरे धीरे, लेकिन खरीदार यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियों में किस तरह यहाँ पे लोग मूर्तियों को रख कर ले जा रहे हैं। कोई उन्नाव से आ रहा है, कोई रायबरेली से आ रहा है। तो यहाँ पे जगह जगह से लोग आ रहे हैं, मूर्तियाँ खरीदने आ रहे हैं। उन्हीं में से कुछ मेरे साथ महिलाएं हैं जो मूर्तियाँ खरीद रही हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस बार गणेश चतुर्थी में किस तरह की मूर्ति खरीदेंगी और कितनी प्रसन्नता है उनको त्यौहार को लेके। आप गणेश चतुर्थी में किस तरह की मूर्ति खरीदने आई हैं? यहाँ पे कई तरीके की मूर्ति आई है, मतलब गणेश जी की प्रतिमा अगर दाएं होती है सूढ़ तो वो हमें पसंद आती है। उनके हाथ में लड्डू और मोदक उनके सामने होते हैं, हमें वो गणेश जी पसंद है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग जागेश्वर मंदिर से आए हुए हैं जी। कितनी खुशी है त्योहार को लेकर? हमें बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हमें इसमें तो बहुत बड़ा आनंद आता है कि हमें हर साल ऐसे ही मौका मिलेगा तो हम हर साल रखेंगे। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। कहाँ से आए आप? मैं शिवराजपुर से आया हूँ। शिवराजपुर के पास गांव पड़ता हमारा मानपुर। ये हमारे सभी कमेटी के सदस्य हैं और आज से हम 1 हफ्ते पहले ये मूर्ति बुक कर गए थे। 27 तारीख को हमारे मानपुर ग्राम में स्थापना है, जिसके उपलक्ष्य में हम गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पे हम अपनी मूर्ति लेने आए और उसे हम स्थापित करेंगे 27 को। और इसका हम 7 दिन का कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें 1 तारीख को हमारा भंडारा होगा और 2 तारीख को विसर्जन होता है। विसर्जन जो हमारा होता है गंगा घाट के किनारे होता है। ये मानपुर से होते हुए बिरेचा गाँव से तरी पाठकपुर घाट पे होता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।